जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और आज के इस 30 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? नाक से, त्वचा से, गिल से या फिर डी मुंह से। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गिल से। साथियों याद रखिएगा, मछलियाँ जो है वो गिल से सांस लेती है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये पानी मछली के मुंह में जा रहा है और पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन, और ये है गिल। तो इसी गिल से मछलियाँ सांस लेती है। आगे देखिए, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तो बी ऑप्शन में सिर्फ संयोजी दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। और रक्त का पीएच मान भी पूछा जाता है जो कि 7.4 होता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? तो याद रखिएगा, लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पित्त यानी कि बाइल कहाँ से स्रावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है यकृत यानी कि लीवर, और नीचे साइड में ये क्या है, तो ये है अमाशय। और ये जो ग्रीन कलर है ये क्या है, तो पित्त की थैली है। इसी में पित्त क्या होता है, ये जमा होता है। और पित्त कहाँ से निकलता है, तो यकृत ग्रंथि से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, यकृत ग्रंथि से। और साथियों, यकृत ग्रंथि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसे भी ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, दूध जो है ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा खट्टा होता है। अब यहाँ से उस बैक्टीरिया का नाम भी पूछ सकता है कि कौन से बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। तो याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है, उसी के कारण दूध खट्टा होता है। और साथियों, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो याद रखिएगा, लैक्टोमीटर से। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया कहलाता है। और हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति को पानी से डर लगता है। आगे देखिए, मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो साथियों, मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या याद रखिएगा, टोटल 12 जोड़ी होती है। यहाँ पे देखिए जोड़ी में पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा, 12 जोड़ी। आगे देखिए, वृक्क यानी किडनी का वजन कितना होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी आंसर बताइए। तो साथियों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 150 ग्राम का लगभग होता है वृक्क यानी किडनी। और किडनी की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, तो किडनी की इकाई है। आगे देखिए, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और इसका PDF आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, आप लोग जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सक्सेस वर्ल्ड MCQ नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखिएगा, यह है डायबिटीज, जिसको कहा जाता है क्या, तो याद रखिएगा, डायबिटीज और मधुमेह एक ही चीज़ है, मधुमेह या फिर डायबिटीज। और साथियों, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे भी नोट कर लीजिए, 14 नवंबर को। आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इसमें आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं सारा पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर हो जाएगा कॉर्निया। याद रखिएगा, आँख में कॉर्निया भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, इसका निर्माण कहाँ पर होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक है पीत अस्थि मज्जा और दूसरा है लाल अस्थि मज्जा। तो इसका जो निर्माण होता है याद रखिएगा लाल अस्थि मज्जा में, ध्यान रखना है। आगे देखिए, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या क्या है? तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 33। याद रखिएगा, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या 33 होती है। मानव शरीर में रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है? और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, मानव शरीर में रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है? तो याद रखिएगा वृक्क में। कहाँ पर होता है? वृक्क में। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो याद रखना है ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, जबकि ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग घेंगा है। तो ऑप्शन में तो घेंगा नहीं है, देखिए ऑप्शन में दिया गया ग्वाइटर। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्वाइटर। याद रखिएगा, पोलियो की बात करें तो ये वायरस से होने वाला रोग है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर कीजिए। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना ये किडनी का क्या है? मुख्य कार्य है। आगे देखिए, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलिए। तो साथियों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल और यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी मिलता है सुबह सुबह। वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद कर लीजिए। तो देखिए एड्स, चेचक, खसरा ये सभी क्या है? तो वायरस से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये सभी क्या है? वायरस से होने वाला रोग है। और यहाँ पर एड्स की बात करें तो एड्स जो है ये किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से होता है। आगे देखिए, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो साथियों मलेरिया, डेंगू ज्वर, पित्त ज्वर ये सभी मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो आंसर है यहाँ पर आपका डी ऑप्शन। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सही आंसर है अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे देखिए, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर बता दीजिए। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन, अनुवांशिकी का पूछा गया है तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए आगे देखिए, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो साथियों जीन का सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने।
यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हरगोविंद खुराना। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर है ऑप्शन ए, टाइलिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है डी ऑप्शन, यकृत ग्रंथि। कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर हो जाएगा, फेफड़ा के द्वारा होता है। एक हाइड्रोफाइट होता है। तो साथियों एक हाइड्रोफाइट जो है एक प्रकार का जलीय पौधा होता है, या कह सकते हैं पादप। तो याद रखिएगा, एक प्रकार का जलीय पादप है। आलू एक क्या है? स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है और अक्सर बच्चे इस प्रश्न का आंसर गलत करके आ जाते हैं। आलू देखिए जड़ नहीं है, अक्सर बच्चे यहाँ पे जड़ आंसर करते हैं। आलू एक प्रकार का क्या है? तो रूपांतरित तना है। नामकरण किसने किया था? तो साथियों हार्मोन शब्द का नामकरण किया था बेलिस एवं स्टर्लिंग ने। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और ये टेस्ट का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो साथियों अब आप लोग कमेंट करके बताइए, आज के इस 30 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें।